सवाल यही कि क्या ओमान की गद्दारी अमेरिका को भारी पड़ने वाली है और क्या मिडिल ईस्ट में हुआ सीज फायर सिर्फ एक छलावा था? क्या दुनिया को शांत दिखने वाला समंदर अंदर ही अंदर परमाणु सुनामी की तैयारी कर रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के गलियारों से जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन ईरान तो फौलादी निकला। कैसे, दिखाते हैं। जिस ईरान को मरा हुआ समझकर अमेरिका जश्न मना रहा था, वो ईरान सीजफायर के सन्नाटे में अपनी मौत की मशीनों को धार दे रहा था। जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की सीक्रेट फाइल्स को दुनिया के सामने खोला गया तो पश्चिमी देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन की टाइमलाइन को धता बताते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने महज 1.5 महीने में अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा कर लिया। ये रिकवरी नहीं, ये अमेरिका के गाल पर तेहरान का वो तमाचा है जिसकी गूंज से नेटो देश कांप रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी अब दबी जबान में मान रहे हैं कि ईरान सालों में नहीं बल्कि चंद हफ्तों में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा काल बनने जा रहा है। ईरान ने अपनी टूटी हुई असेंबली लाइंस को न सिर्फ जोड़ा है बल्कि उन्हें ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया है कि अब वहां पहले से 2 गुनी रफ्तार से हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान की ये रफ्तार कोई सामान्य बात नहीं है। ये इशारा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। आइए आपको समझाते हैं कि ईरान की वो 7 घातक तैयारियां जिन्होंने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। तैयारी नंबर 1, किलर ड्रोन्स का पुनर्जन्म। जंग की शुरुआत में अमेरिका इजराइल ने ईरान के ड्रोन प्लांट उड़ा दिए थे, लेकिन सिर्फ 45 दिनों में ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू कर दिया। ये वही ड्रोन है जो रडार की नजर में आए बिना अमेरिकी ठिकानों को राख कर सकते हैं। तैयारी नंबर 2, मिसाइल लॉन्चर्स की सुनामी। युद्ध में तबाह हुए लॉन्च पैड्स की जगह IRGC के इंजीनियरों ने रातों रात नए मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए हैं। यानी ईरान की जवाबी हमले करने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तैयारी नंबर 3, अंडरग्राउंड घोस्ट टनल नेटवर्क।
ईरान अपने कमांड सेंटर्स और रडार प्रणालियों को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ऐसी सुरंगों में शिफ्ट कर चुका है जहां अमेरिका का बड़े से बड़ा बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित होगा। तैयारी नंबर 4, अपग्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग हब। पश्चिमी देशों को लगता था कि प्रतिबंधों के कारण ईरान पुर्जों के लिए तरसेगा, लेकिन ईरान के पास कच्चे माल और गुप्त तकनीक पुर्जों का ऐसा बैकअप था कि प्रोडक्शन लाइन पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। तैयारी नंबर 5, पश्चिमी खुफिया अनुमानों के परखच्चे उड़े। अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग और लेबर फोर्स के दम पर तेहरान ने वाशिंगटन के सारे गणित को फेल कर दिया। अमेरिका की सालों की टाइमलाइन को ईरान ने महीनों में बदल दिया। तैयारी नंबर 6, प्रॉक्सी नेटवर्क को बारूद की सप्लाई। खुद को मजबूत करने के साथ साथ ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया तक हथियारों की रसद को टूटने नहीं दिया। अमेरिकी ठिकानों को चारों तरफ से घेरने का जाल तैयार है। और तैयारी नंबर 7, सरेंडर नहीं महाजंग का संकल्प। 7वीं और सबसे बड़ी तैयारी है ईरान का ये कड़ा संदेश कि वो झुकेगा नहीं। बातचीत की मेज पर वो कमजोर होकर नहीं, बल्कि सीना तानकर एक बराबर के सैन्य प्रतिद्वंदी के रूप में बैठेगा। ईरान की इस कयामत जैसी तैयारी के बीच अमेरिका के सामने एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका खुद अपनी मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री खाली कर चुका है। ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी थाड और SM-3 इंटरसेप्टर का लगभग आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। यानी अमेरिका इस वक्त खुद सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर बैकफुट पर है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के तरकश में तीर कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइलों की नई खेप तैयार कर चुका है। अगर इस नाजुक मोड़ पर ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल और मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ कर दिया, तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी की कोशिशें जरूर चल रही हैं, लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका की किसी भी गिदड़ भपकी में आने वाले नहीं हैं। तो क्या दुनिया एक महाविनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़ी है? ईरान की इन 7 तैयारियों ने साफ कर दिया है कि सीजफायर सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक भीषण तूफान से पहले की खामोशी है। ईरान ने यह जता दिया है कि अगर इस बार अमेरिका या इजराइल ने कोई हिमाकत की, तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि अंजाम महाविध्वंस होगा। अमेरिका की खाली होती मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री और ईरान की रॉकेट स्पीड से बढ़ती ताकत इस बात का संकेत है कि मिडल ईस्ट का ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है।
देखना यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान के इस चक्रव्यूह को भेद पाता है। या फिर तेहरान का ये बारूदी गुस्सा पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और सवाल अब भी वही कि मिडिल ईस्ट का भविष्य आखिर है क्या। कल तक ट्रंप कह रहे थे कि बटन दबाकर ईरान को नक्शे से मिटाने का दम भर रहे, वो अचानक बैकफुट पर क्यों आ गए। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें सऊदी अरब, कतर और यूएई ने रोका है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है, सफेद झूठ है। असली सच तो ये कि वॉशिंगटन का बॉस मॉस्को और बीजिंग के चक्रव्यूह में फंस गया है। पुतिन का माइंड गेम और शी जिनपिंग के लोहे के कवच ने ट्रंप की मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है। ईरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स के उड़ने से पहले ही उसका सुराग लगा लेता है। पेंटागन की उस सीक्रेट वार्निंग की पूरी इनसाइड स्टोरी जो ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर रही है, वो आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का ऐलान होता है, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद जो तमाशा दुनिया ने देखा वो हैरान करने वाला है। पिछले 41 दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1, 2 या 10 बार नहीं, पूरे 26 बार ईरान को नेस्तो नाबूद करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, हर धमकी के बाद ट्रंप ने पलटी मार ली। ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कहा कि हम ईरान पर महा हमला करने वाले ही थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई ने हमारे हाथ पकड़ लिए। इन देशों ने हमसे 2-3 दिन का वक्त मांगा है, क्योंकि डील बेहद करीब है। लेकिन रक्षा मामलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी, कतर तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ट्रंप को अपनी बर्बादी का अंदाजा हो गया। दरअसल ट्रंप के इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पुतिन की खुफिया एजेंसी ने ईरान को अमेरिकी मिलिट्री का वो ब्लूप्रिंट सौंप दिया है जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। रूस के इस महा इंटेलिजेंस की बदौलत अब ईरान घर बैठे अमेरिका की हर चाल को देख सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के उड़ान भरने का पैटर्न ईरान के पास है। अमेरिकी मिलिट्री पायलटों का व्यवहार और उनकी सोच ईरान जान चुका है। हवा में अमेरिकी विमानों के रिफ्यूलिंग का सटीक टाइम ईरान को मालूम है। अमेरिकी सेना की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की फ्रीक्वेंसी ईरान के पास सेव है। यानी ट्रंप का फाइटर जेट अभी रनवे से उड़ा भी नहीं होगा कि ईरान की मिसाइलें उसका लॉक ऑन कर लेंगी।
पुतिन ने अमेरिका के सरप्राइज अटैक के हथियार को हमेशा के लिए कुंद कर दिया। अब जहां रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस देकर आंखें दी, वहीं चीन ने आगे बढ़कर ईरान के चारों तरफ लोहे की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। 8 अप्रैल के युद्ध विराम के बाद मिले 41 दिनों का ईरान ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पेंटागन हिल गया। चीन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रीडिजाइन कर लिया। अब ईरान के पास वो चीनी तकनीक है जो स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी ढूंढकर आसमान में ही चीर सकती है। ईरान का ये नया सुरक्षा नेटवर्क अमेरिकी मिसाइलों को रोकने के लिए 100% तैयार है। यही वो चीनी चक्रव्यूह है जिसे भेदने का रास्ता अमेरिकी जनरलों को भी समझ नहीं आ रहा।